अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों, जिससे हम सबको याद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइना का जो J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट था उसको खरीदने का इरादा किया गया था। मगर चाइना का जो J-31 था इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खामियां थी और इसकी मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपना ये इरादा कैंसिल कर दिया गया। और बाद में अब चाइना की तरफ से खबर आई कि वो एक और न्यू फाइटर जेट को बना रहे हैं, 5th जनरेशन, जो कि 2021 में दुनिया के सामने आ जाएगा। चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो J-31 है ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और इसके अंदर RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया गया, जो कि MiG-29 और JF-17 थंडर में इस्तेमाल किया जाता है। और RD-93 J-31 को वो पावर सप्लाई नहीं कर सकता जो कि उसको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा उनकी तरफ से ये कहा गया कि J-31 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और इसी डिज़ाइन के ऊपर और इससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ एक और न्यू फाइटर जेट को बनाया जा रहा है, जिसका नाम J-35 रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि J-35 जो फाइटर जेट है ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होगा और इसका जो डिज़ाइन होगा काफ़ी सिमिलर होगा FC-31 के निस्बत। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो J-35 फाइटर जेट होगा ये F-35 फाइटर जेट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपेटिटर होगा और साथ साथ जो F-35 से ज़्यादा बेहतर भी होगा। उन्होंने कहा है कि इसको पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की तरफ से और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, हम सबको पता है कि FC-31 जो था उसको 2012 में दुनिया के सामने लाया गया था और यही बात थी कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत थी और उसके लिए न्यू इंजन को बनाया जा रहा था, जिसके बनाने में चाइना को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स का कहना है रशियन और चाइनीज़ की जो J-35 फाइटर जेट होगा ये एक कैरियर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि चाइना के जो इस वक्त J-15 फ्लाइंग शार्क फाइटर जेट है उनको रिप्लेस करेगा। J-35 जो फाइटर जेट होगा ये F-15 जैसे हैवी फाइटर जेट जो होंगे ट्विन इंजन इनको रिप्लेस करेगा। और जो J-15 जो फाइटर जेट है ये Su-30 जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है उसी की ही एक चाइनीज़ कॉपी है। मगर J-15 का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कैरियर के ऊपर से ज़्यादा पे लोड लेके नहीं उड़ सकते, जिसकी वजह से इस जहाज़ की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आप दोस्तों सबको पता है कि फाइटर जेट को बनाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है, मगर चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिनके अंदर वो यूएस को काउंटर करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर यूएस के F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट जो इनको काउंटर करने के लिए वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना रहे हैं। साथ साथ रशिया से भी मदद ली जा रही है और रशिया के जो बेहतरीन फाइटर जेट हैं उनको भी अपनी फ्लीट में शामिल किया जा रहा है। चाइना की तरफ से J-21 जो ट्विन इंजन फाइटर जेट है उसको चाइना अपने J-10 फाइटर जेट के साथ एक टीम बना के यूज़ करता है, जिससे इन जहाज़ों की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर भी हो जाए। और J-35 जो फाइटर जेट है वो J-10 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए और J-15 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। और J-35 फाइटर जेट है इसको अब पाकिस्तान भी देख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इरादा किया जा रहा है कि चाइना अगर 2021 में इसको दुनिया के सामने लाता है तो पाकिस्तान इन जहाज़ों को अपनी एयरफोर्स के लिए इंडक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपना बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रही है और साथ साथ पाकिस्तान अभी किसी और मुल्क के ऊपर देख रही है ताकि अर्जेंट से 3 से 4 स्क्वाड्रन जो हों 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंडक्ट किए जाएं, ताकि दुश्मन के जो बेहतरीन फाइटर जेट हैं उनको चकमा दिया जा सके। और पाकिस्तान ने इस वजह से चाइना के अब J-35 फाइटर जेट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया को राफेल मिलना शुरू हो गए हैं और यही बात है कि इंडिया अब राफेल फाइटर जेट अगर हासिल करता है तो वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मेजर थ्रेट है, क्योंकि वो 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। और पाकिस्तान इसलिए अब इन जहाज़ों को काउंटर करने के लिए इंडिया के इस रिस्पांस पे जो चाइना का बना हुआ J-35 फाइटर जेट है उसको इंडक्ट करना चाह रहा है, ताकि इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट यूएस की तरफ से। तो दोस्तों, यूरो एशियन टाइम्स की तरफ से बताया जा रहा है कि यूएस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ऊपर गुस्सा किया जा रहा है कि वो दोबारा से रशियन जेट्स को ख़रीद रहे हैं अमेरिकन F-21 खरीदने के बजाय। अभी रिसेंटली दोस्तों आप सबको पता है कि इंडिया की तरफ से $2.43 बिलियन की रशिया के साथ डील साइन की गई है, जिसके अंदर वो MiG-29 और Su-30 जो MK फाइटर जेट है उनको खरीदने की बात कर रहे हैं। और यही बात है कि अमेरिका की तरफ से गुस्सा किया जा रहा है कि वो अमेरिका के बने हुए F-21 फाइटर जेट को नहीं हासिल करे, जिसके अंदर F-35 और F-22 दोनों की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है।
इंडिया के MMR-CA2 टेंडर के अंदर यूएस जायंट जो लॉकहीड मार्टिन है उसकी तरफ से अपना न्यू F-21 फाइटर जेट है वो इंडिया को ऑफ़र किया गया है। और इंडिया को कहा गया कि अगर इंडिया 114 अगर F-21 ये फाइटर जेट खरीदती है तो ये फाइटर जेट दुनिया में किसी और मुल्क को नहीं बेचे जाएंगे। इंडिया चाहेगा तो वही सिर्फ इन फाइटर जेट्स को बेच सकता है, मगर इंडिया की तरफ से फिर से रशियन जेट्स को ख़रीदा जा रहा है। और साथ साथ ये भी बात की गई कि जिस तरह अभी इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन चल रही है, इंडिया को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अमेरिका के बने हुए F-21 जो फाइटर जेट है उनको ख़रीदे। मगर इंडिया की तरफ से 33 फाइटर जेट रशिया से ख़रीदे जा रहे हैं, जिनमें 12 Su-30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर जेट हैं। और इसके साथ जो 59 MiG-29S उनके पास पहले से मौजूद है इंडिया के, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। राहुल बेदी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यूएस की तरफ से अभी इंडिया के ऊपर काटसा एक्ट को लगाने की बात की जा रही है कि इंडिया बाज नहीं आ रहा रशियन मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदने से जिसके अंदर फाइटर जेट भी हैं, मगर इंडिया अपनी ज़रूरत के तहत ही इन चीज़ों को ख़रीद रहा है। और यूएस इसी बात पर सबसे ज़्यादा गुस्से है कि इंडिया अभी तक रशियन फाइटर जेट्स को क्यों हासिल कर रहा है और अमेरिका के बने हुए फाइटर जेट्स को क्यों नहीं हासिल कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने जब से अमेरिका से डिफेंस के प्रोडक्ट ख़रीदने शुरू किए हैं और अमेरिका को खुश करना शुरू किया, तो अमेरिका की तरफ से अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इंडिया अपनी जितनी मेगा डील है अब यूएस के साथ करे, ना कि रशिया के साथ करे। और यूएस की तरफ से अब इंडिया को इसी बात पर टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया अब रशियन फाइटर जेट्स को ख़रीद रहा है जो कि काटसा एक्ट के अंदर आते हैं, और इंडिया को अब इसके संगीन नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। यूएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काटसा एक्ट इंडिया के ऊपर तब नहीं लगेगा जब इंडिया यूएस के फाइटर जेट खरीदेगा और इंडोनेशिया का बना हुआ Su-30 MKI और MiG-21 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। इंडिया की तरफ से अब रशिया के बने हुए और फ्रांस के बने हुए जो फाइटर जेट हैं उनके ऊपर दिलचस्पी रखी जा रही है और उन्हीं को ख़रीदा जा रहा है। और यही बात है कि अब जितने भी डिफेंस के सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात को बढ़ाया जा रहा है। और पॉसिबल है कि अब हो सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएँ, क्योंकि यूएस की तरफ से सबसे ज़्यादा इसी बात पर एक मोनोपली खेली जाती है कि अगर कोई भी मुल्क यूएस के बने हुए असला नहीं खरीदेगा तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है ताकि वो किसी और मुल्क का भी असला ना खरीद सके। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट फ्रांस की तरफ से। दोस्तों फ्रांस की तरफ से अभी यूएस के बने हुए जो हॉक आई जो एवॉक्स तैयार हैं उनको ख़रीदने की बात की जा रही है। फ्रांस की तरफ से जुमेरात वाले दिन यूएस डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट की गई थी जिसके अंदर वो 3 के करीब E-2D जो एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्ट हैं उनको ख़रीदना चाहते हैं, और इस डील की कुल मालियत तकरीबन तक $2 बिलियन के करीब होने वाली थी। और फ्रांस की तरफ से इस तरह के जो हॉकाई जो तैयारे हैं उनको अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके लिए रखा जाना था। और फ्रांस की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि वो अपने फ्रांस लेगेसी E-2C जो हॉकाई फ्लीट है उनको रिप्लेस भी करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जो E-2D एयरक्राफ्ट है ये फ्रांस की जो नेवल एविएशन है उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाएगा, साथ साथ उनकी ऑपरेशनल सलाहियतों को भी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ फ्रांस पहले से ही E-2C जो हॉकाई तैयारे हैं उनका यूज़र रहा है, तो इसकी वजह से उसको इन जहाज़ों के ऊपर कोई भी मसला नहीं आएगा। और साथ ही साथ फ्रांस काफ़ी अरसे से यूएस के बने हुए हॉकाई जो तैयारे हैं वो इस्तेमाल कर रहा है और फ्रांस को इनकी सपोर्ट के लिए भी कोई भी मसला नहीं पेश आएगा। और यही बात है कि अब बात की जा रही है फ्रांस की तरफ से कि वो एडवांस E-2D जो हॉकाई तैयारे हैं उनको यूएस से ख़रीदें ताकि उनको अपने नेवल कैरियर बेस जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके ऊपर डिप्लॉय करें ताकि अपने सर्विलेंस का जो सिस्टम है उसको पहले से ज़्यादा बेहतर भी कर सकें। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया का जो अपकमिंग न्यू आने वाला फाइटर जेट है जिसका नाम राफेल है वो चाइना के जितने भी फाइटर जेट हैं उनके अगेंस्ट फेल होने वाला है, क्योंकि इंडिया जो राफेल हासिल कर रहा है वो एक 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है, मगर इंडिया ये नहीं जानता कि चाइना के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी मौजूद है। इसके साथ से ये भी बात की गई है कि इंडिया ने जिस कीमत पर राफेल ख़रीदे हैं उतनी कीमत में तकरीबन तक 3J जो 20 फाइटर जेट हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। और साथ से ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्रांस का जो बना हुआ राफेल फाइटर जेट है वो चाइना के बने हुए जो Su-35 का जो कॉपी है J-16 उसके मुकाबले में नहीं आते, क्योंकि एक तो जो Su-35 फाइटर जेट जो चाइना भी यूज़ करता है उनकी स्पीड तकरीबन तक मैक 2.2 की है, और जो फ्रेंच राफेल जो फाइटर जेट है इनकी स्पीड 1.1 मैक की है। और साथ साथ इनकी सर्विस सीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया जो राफेल हासिल कर रहा है इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस तरह के जो फाइटर जेट है उनको डिटेक्ट करना।
और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इस तरह के जो फाइटर जेट है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू राफेल के। साथ साथ रशियन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया जो न्यू 36 न्यू फाइटर जेट को एक्वायर कर रहा है, जो जो राफेल हैं, वो टेक्निकली सिक्योरिटी इंडिया को ज़रूर दिलाएंगे, मगर इंडिया के पास अभी इतने पर्सनल्स मौजूद नहीं है कि जो ज़्यादातर राफेल फाइटर जेट को उड़ा सकें। इंडिया के पास अभी बहुत कम पर्सनल हैं जो राफेल फाइटर जेट को उड़ा सकते हैं, और इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो भी यही है। मगर कहा जा रहा है कि SU-35 और J-20 के अगेंस्ट जो फ्रेंच राफेल फाइटर जेट है वो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जो फाइटर जेट हैं ये चाइना के पास मौजूद है और दोनों ही आउट क्लास फाइटर जेट हैं। तो दोस्तों अब तक लेते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।